मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें मेरे साथ आखिर तक और जान लें दिल्ली का हाल क्या है। अक्सर काफ़ी एनजीओ हैं जो ये कोशिश करते रहते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पुलिस की आँख नाक कान बने और आईना दिखाते हुए किसी तरीके से भी पुलिस का सहयोग, जैसे शुरू में बोल रहा हूँ कि पुलिस का साथ देते हुए पूरी तरह से दिल्ली को नशे से, जुए से और ऐसे अवैध धंधों से मुक्त कराना चाहते हैं पुलिस के साथ मिलकर कि लोगों को आसानी रहे। पर पुलिस लगता है कि ना चाहती है किसी एनजीओ का साथ मिले और एनजीओ वाले आए दिन शिकायत करते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और नहीं मालूम ऐसा क्या हो जाता है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार खबर दिखाने के बावजूद भी असर नहीं होता है। खबर है दिल्ली तिमारपुर थाने की। तिमारपुर के नज़दीक, थाना तिमारपुर के नज़दीक एक गैस एजेंसी और गैस एजेंसी के बिल्कुल जस्ट बराबर में देखिए कितना साफ गोई के साथ में एड्रेस बताया जा रहा है। कोई भी घुस के पहुँच जाए और मार दे छापा, या यूँ कहा जाए कि पूरी तरीके से डंडे मार के नशा, जुआ और सट्टे को बंद करा दिया जाए। पर ऐसा नहीं होगा। साफ साफ बता रहा हूँ कि थाना तिमारपुर के पास में गैस एजेंसी के पास में झुग्गियाँ, और झुग्गियों के अंदर जो रास्ता जा रहा है वो गैस एजेंसी की बिल्कुल बराबर से जा रहा है। कोई भी जाए और देख ले अपनी आंखों से, वीडियो भी देख लीजिएगा आप, किस तरह से यहाँ पर नौजवानों को जुए की लत लगाई जा रही है और एनजीओ की शिकायत करने के बावजूद भी कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यह है थाना तिमारपुर का असर दिखा रहा हूँ मैं आपको। और मेरे साथ में क्रांति फाउंडेशन की अध्यक्ष नेहा सिंह हैं जो कि बार बार शिकायत करती रहती हैं और ये कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरीके से भी इस तरह के अवैध धंधे रुक जाएं, क्योंकि ये देश को सुंदर बनाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की राजधानी चमकाना चाहते हैं। नेहा जी, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। जी नफीस जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक, शुक्रिया मैम। जानना चाह रहे हैं कि पहले भी खबर दिखा चुके हैं हम, खबर दिखाई भी है, कई बार असर होता भी है। ऐसी क्या वजह हो रही है कि आप लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी अब पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, या आदत पड़ चुकी है कि आन दो कंप्लेंट जान दो कंप्लेंट, कुछ नहीं करना है? देखिए, इसमें तो मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ आपसे, क्योंकि जब एक बार 2 बार पुलिस को अवगत कराया जाता है, 4 बार कराया जाता है, उसके बाद भी प्रशासन आंख बंद करके और कान बंद करके पड़ी हुई है और गलत काम जो भी क्राइम से जुड़ी हुई है, जैसे सट्टा है, दारू हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मैक हैं, गांजा है, तो इस पे रोक लगाने के लिए हम भी उनको अवगत कराते रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। और नीचे लेवल जो थाना अध्यक्ष होता है, ज़्यादातर वहाँ के बीट ऑफिसर वगैरह मिले रहते हैं, तभी ये कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे। और कुछ जगह ऐसी है कि एक बार आप शिकायत कर दिए, कई बार फ़ोन भी कर दिया है आपने थाने पे, तो उस पे कार्रवाई हो जाती है और वहाँ के प्रशासन इतने एक्टिव हैं कि तुरंत काम को बंद करा दिया जाता है, बंद करा देते हैं। थाना तिमारपुर अब क्या ऐसा नहीं कर रहा है? तिमारपुर क्षेत्र में बहुत सारे क्राइम ऐसे चल रहे हैं जहाँ की पुलिस आंख और कान दोनों बंद करके पड़ी हुई है और कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। आप कितनी भी कंप्लेन भेजते रहें, कितनी भी शिकायत भेजते रहें, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें एसीपी से मुलाकात हुई कभी आपकी? नहीं, मेरी एसीपी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और एसएचओ साहब को पहले मैंने उनके व्हाट्सएप पे भी कंप्लेन दिया था और जिसका सबूत मेरे पास अभी भी है और लिखित में भी कंप्लेन मैंने दिया है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई शिकायत क्राइम के विरुद्ध करता है तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कार्रवाई करने के बावजूद बजाय नंबर को ही ब्लॉक कर देते हैं। होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ जी, थोड़ा जानना है ये भी है नेहा जी कि अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज गया, आचार संहिता लग चुकी है, पूरी तरीके से सब कुछ पुलिस के हाथ में है, नेता सिफारिश भी नहीं कर सकते। अब तो ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते किसी राजनीतिक पार्टी पे या किसी नेता के दबाव में आके पुलिस काम नहीं कर रही है। इस पर क्या सोचना है? देखिए, पुलिस अगर माना जाए तो अपने आप में सक्षम है
और हर काम को करने के लिए उसे किसी की अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। कह देते हैं ना फिर भी कि भाई पुलिस हो सकता है दबाव में रहती हो नेताओं के। नहीं, नेताओं के दबाव में मेरा मानना है कि किसी के दबाव में उसको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कानून व्यवस्था बनाता है, जो कानून की रखवाली कर रहा है, वो किसी के दबाव में कैसे रह सकता है। जैसे हम वैसे नेता हैं, तो एक समाज सेवा की, समाज की सेवा करने के लिए वो पॉलिटिकल में आते हैं और हम एनजीओ चला के समाज की सेवा कर रहे हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनके काम ऐसे ही हो जाते हैं, फ़ोन पे हो जाते हैं या उनके नाम से हो जाते हैं, हमें कंप्लेन भी लगाना पड़ता है। वो नहीं होता है तो आपके चैनल के माध्यम से भी पहुंचाना पड़ता है, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से कुछ ना कुछ। आपका एनजीओ भारी भरकम एनजीओ, काफ़ी पब्लिक है, पब्लिक से पता पड़ता है एनजीओ यानी कि बड़ा है। नेहा जी, जानना ये था कि एमसीडी चुनाव जैसे सर पे आ गए, अब आप लोगों के भी, सबके, हमारे पे भी, सब वोट करेंगे दिल्ली के। अक्सर भ्रष्टाचार की बात होती है और हम बात भी भ्रष्टाचार पे ही कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है। अवैध धंधे जितने भी होते हैं, एमसीडी के अंदर बीजेपी की यानी कि सत्ता रही है 15 वर्ष, और आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही है। और ये हालांकि मैं जानता हूँ कि कूड़े के ढेर की राजनीति, पॉलिटिक्स है ये, सबके सब सफाई करने के लिए यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई हम भी सफाई कर्मचारी बन जाएं। बात ये आ रही है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या एमसीडी के चुनाव पर इस तरह का फर्क पड़ेगा, या ये मुद्दा बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, एमसीडी की कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका है। उनके क्षेत्र में हो रहा है, अभी गली में कहीं भी, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी गली में आप चले जाते हैं दिल्ली में, तो तेज़ाब की, केमिकल की ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं, उसको तो एमसीडी सूंघ के चली जाती है वहाँ पे। लेकिन सट्टा है और जुए हैं, नशे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो क्यों नहीं जाती है? वहाँ पे भी उसको जाना चाहिए, और जिससे हमारे यहाँ के बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग भी चले जाते हैं। कुछ रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, अब वो सारा दिन कमाते हैं पर उनके घर पे रोटी नहीं बनती, वो जाके सट्टा खेल लेते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस देश को एकदम सुंदर बनाया जाए, और नशे से और जुए से और बहुत सारी जो भ्रष्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे मुक्त कराया जाए। कैसे कराया जाए, कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप सबका सहयोग होना चाहिए, और कोशिश करते रहेंगे और भी इसको सही बनाने के लिए। फिर भी एक आखिरी सवाल मेरा यह है, एमसीडी के चुनाव से जोड़ के मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अपील करनी पड़े कि किस मुद्दों पर जनता वोट करे, तो क्या इस मुद्दे को जोड़ेंगे अपनी अपील के अंदर कि भाई भ्रष्टाचारी कौन कौन और कैसे कैसे रहा? देखिए, हर गली में आप कहीं भी चले जाएं, इलेक्शन का टाइम जब आता है तो 1-2 महीने पहले से, थोड़ा 1 महीने आप मान लो, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 महीने पहले से थोड़ा बहुत ध्यान, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान तो ऐसा होता है कि हाँ देख रहे हैं सुबेरे कूड़े की गाड़ी आ रही है, सफाई भी हो रही है, सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। और उसके बाद सालों साल तक का जो है एमसीडी के जो प्रशासन है, विधायक कह दो, काउंसलर कह दो, आप जो भी जिस भी पार्टी के आते हैं, हम किसी पार्टी का नहीं कहते, हमारे क्षेत्र में जो भी पार्टी आती है या और कहीं भी आती है, वो सब जो है कान बंद करके सो जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आपकी फेस वैल्यू है, आपको वो जानते हैं पहले से या किसी के रेफरेंस से आए हैं, तो आपकी सुनवाई होती है। अन्यथा कोई गरीब है तो धक्के खाता रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करते। चलिए देखिए जी, ये नेहा जी ने साफ गोई के साथ में कह दिया कि असर तो रहेगा एमसीडी के चुनाव में भ्रष्टाचार के जैसे मुद्दों पर, और समझना तिमारपुर की पुलिस को होगा, प्रशासन को होगा, खास करके एमसीडी के चुनाव के समय में। और जो बैठे हुए सत्ता में लोग थे पहले, और अब तो खैर आचार संहिता लग गई है, अब तो चलेगी भी नहीं किसी की, तो वो जरा तैयारी भी कर लें कि दोबारा कैसे आना है। क्योंकि थाना तिमारपुर, बता रहा हूँ, थाना तिमारपुर क्षेत्र है, और आप बार-बार विजुअल देख रहे हैं, हम ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से खुल्लम खुल्ला गैस एजेंसी के और में झुग्गियों के अंदर, एजेंसी के पीछे कह लो आप इसे, खुल्लम खुल्ला सट्टा जुआ चल रहा है और नौजवान पीढ़ी खेल रही है, और किस तरह बर्बाद हो रही है। और अगर तिमारपुर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने मोबाइल में ले लेके थाने पहुँचें और बताएं एसएचओ साहब ये चल रहा है, एसीपी साहब ये चल रहा है, और पूरी दिल्ली में वायरल कर दें। हो सकता है तिमारपुर की जनता को फ़ायदा मिल जाए और नौजवानों को जुआ सट्टा खेलने की लत से हटते हुए एक निजात मिल जाए और आराम मिले क्षेत्र व परिवार के लोगों को। ये खबर आपके काम आ सकती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।